नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचा दिया और इस समय विधानसभा में हंगामा लगातार जारी बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा आज सभी भारतीय जनता पार्टी विधायक पानी की बोतलें लेकर पहुंचते हुए नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायकों का यह आरोप है कि पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण 2 गुना बढ़ चुका है और सरकार ने इस बार कोई भी काम नहीं किया है। आपको ये बताएं कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने यमुना के बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इसको लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी विधायक कुछ बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और इन बोतलों में यमुना का गंदा पानी भरा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यमुना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और इससे ये पता चलता है कि पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण 2 गुना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह भी कहना है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया गया तो वो पानी की इन बोतलों के साथ विधानसभा में ही सीएम और डिप्टी सीएम और स्पीकर के कार्यालय का घेराव करेंगे। आपको बताएं, यमुना प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सदन में गहन चिंता होता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं सदन में गंदा पानी लेकर पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीते 8 साल में यमुना का प्रदूषण 2 गुना हो चुका है, लेकिन जो सरकार है वो उसकी सफाई को लेकर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और दिल्ली विधानसभा का दरअसल आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो यमुना है उसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाते हुए नजर आए हैं और दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया। दरअसल हंगामा जो है वो प्रदूषण के पानी को लेकर है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार दूषित होता जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह भी कहा है कि 8 साल में यमुना का जो प्रदूषण है वो 2 गुना बढ़ा है। उसको लेकर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्होंने कहा कि सदन में अगर हमारी बात को नहीं उठाया गया, अगर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्पीकर के कार्यालय और आवास का घेराव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। की ये कार्रवाई जो है वो चलती हुई नजर आ रही है और तीसरा दिन है ये दिल्ली विधानसभा का, जहां पर सदन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता इस कार्रवाई में शिरकत हासिल करते हुए नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यमुना का प्रदूषण का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने और पानी को साफ सुथरा करने की मांग करते हुए नजर आ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार हमारी आवाज को दबाती है तो हम मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और स्पीकर के आवास और कार्यालय का घेराव करेंगे। और जो यमुना का प्रदूषण जो जल स्तर लगातार उसका बढ़ रहा है, बीते 8 साल में गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती हुई नजर नहीं आ रही, उसके ऊपर उन्हें कार्य करना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदन की कार्रवाई जहां पर पानी की बोतलें जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पूरे सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी पानी की बोतलों के साथ जो है वो सदन में सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पानी की दरअसल आप बोतलें देख रहे हैं, ये कोई पानी पीने की बोतलें नहीं है, ये दरअसल यमुना का जो प्रदूषण है, जो प्रदूषित पानी है वो ये लोग भरकर लेकर आए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बीते 8 साल में यमुना को साफ नहीं कर पाई है और यमुना का जो जलस्तर लगातार बढ़ा है उससे हर एक शख्स काफी ज्यादा चिंतित है। उन्होंने कहा कि 8 साल में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया और हमारी ये मांग है कि प्रदूषण का पानी जो यमुना में लगातार बढ़ रहा है उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको लेकर सरकार को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए।
करेंगे उत्तर भारत और राजधानी दिल्ली लगातार कड़ाके की ठंड की चपेट में है और भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 21 से 25 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है। इसी के कारण 21 तारीख के शुरुआती घंटों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। 23 से 25 जनवरी तक इसके और ज्यादा तेज होने की उम्मीद बनी है। इसके अलावा 23 और 25 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है और इसी के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों की दिक्कतों को और बढ़ाएंगी। हालांकि इससे लोगों को प्रदूषण और सूखी ठंड से तो राहत मिलेगी, लेकिन कोहरे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने भी बताया कि कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र की 6 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कश्मीर की बात करें तो ऊपरी इलाकों के अंदर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। हालांकि आने वाले दिनों में कोहरे और शीतलहर से निजात मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड का सिलसिला बना हुआ है, इससे काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को बढ़ रही हैं और मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ती नजर आएगी और इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की बर्फ पिघलती हुई नजर आएगी, जिससे लोगों को और ठंड का एहसास होता नजर आएगा। करेंगे दिल्ली के कंझावला मामले को लेकर पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 भी जोड़ चुकी है और इससे पहले आरोपियों के वकील ने बताया था कि पुलिस ने कोर्ट में मौके के तौर पर यह जानकारी दी है और आज आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत भी मिल गई। रोडी कोर्ट ने आशुतोष को 50,000 के बेल बाउंड पर जमानत दी है और रोडी कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशुतोष बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने अपने आशुतोष को जमानत देते हुए यह भी कहा है कि वो सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे और ना ही वो किसी गवाह से कोई भी संपर्क कर सकते। रोडी कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल से पहले ही दिन के तड़के अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वो कार में फंस गई थी, जिसके बाद आरोपी उसे लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे और सुल्तान परी से कांजावाला तक सड़क पर घसीटने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। जो केस है वो और ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर पुलिस ने 302 यानी कि हत्या करने का मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन कोर्ट ने जो है वो राहत दी है, जमानत जो है वो दी है, लेकिन शर्त जो है वो लगा दी गई है कि दिल्ली के बाहर जो है वो आरोपी नहीं जा सकते हैं और किसी भी जो गवाह है उनसे संपर्क नहीं कर सकते। तमाम शर्तों के बाद ये 50,000 रुपए के बेल बाउंड को साइन कर ये जमानत दी गई है और साथ ही साथ पुलिस भी सक्रिय प्रयास तमाम जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिलाने की करती नजर आ रही है। करेंगे दिल्ली राजधानी के बुराड़ी बाईपास पर ट्रक ने ई रिक्शा और वैन को टक्कर मार दी है और सड़क हादसे में 10 से 12 स्कूली बच्चे घायल ये बताया जा रहा है कि ई रिक्शा और इको वैन में स्कूली बच्चों को सीमेंट से भरी हुई ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और बच्चों के परिजनों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताएं स्कूली बच्चों को टक्कर लगी और उसमें बच्चे जो है वो घायल होते हुए नजर आए हैं और नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में उन बच्चों को भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये सड़क हादसे का बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली की राजधानी बुराड़ी बाईपास के पास एक ट्रक ने ई रिक्शा जिसमें बच्चे जो है वो बैठे हुए थे उसको टक्कर मारी और सड़क हादसे में 10 से 12 स्कूली बच्चे घायल हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ई रिक्शा और इको वैन में स्कूली बच्चों को सीमेंट से भरी हुई ट्रक की टक्कर मारी और इन बच्चों को ट्रॉमा सेंटर में फिर भर्ती करवाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज चल रहा। इसके बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई और अफरा तफरी का माहौल जो है वो ट्रॉमा सेंटर में देखने को मिला।
राजधानी में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बदमाश बेखौफ होते नजर आए। वारदात को खुले आमतौर पर अंजाम दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि गोली मारकर 2 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए थे और उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार इलाके में मनी ट्रांसफर का व्यापारी करने वाले व्यापारी को अज्ञात बाइक के सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक शॉप बंद करने के दौरान 2 बाइक पर सवार हेलमेट पहने 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया और विरोध करने पर गोली मारी और आसानी से फरार हो गए। घटना की जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई और इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताएं, पुलिस आगे की कार्रवाई में इसमें जुटी हुई है और तस्वीरें आप देखिए। दरअसल ये सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो वारदात है वो घटित होती हुई नजर आई। बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया और गोली मारकर दरअसल ये लूट जो है वो की गई थी और 2 लाख रुपए की लूट कर ये लोग फरार हो गए। दरअसल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि बदमाशों के हौसले जो है वो पस्त होते हुए नजर आए, लेकिन बदमाश जो है वो बेखौफ है और वारदात को खुले तौर पर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। 2 लाख रुपए की लूट को लेकर उन्होंने गोलीबारी की और शास्त्री पार इलाके में मनी ट्रांसफर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी और लूट कर भाग गए। पीड़ित के मुताबिक शॉप बंद कर दुकान पर से वापस घर की तरफ जा रहा था, तभी ये घटना घटित हुई है और विरोध करने पर गोली मारी और आसानी से वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बात करेंगे नोएडा की। नोएडा सेंट्रल जोन के थाना इकोटेक 3 के एटीएस गोल चक्कर के पास देर शाम 2 बाइक सवारों ने एक फैक्ट्री के कर्मचारी को गोली मार दी है और पीठ में गोली लगने से घायल कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर थाना इकोटेक पुलिस सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच को शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है और पुलिस की 2 टीमें आरोपी को तलाश करने में लगी हुई है। थाना इकोटेक थर्ड अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है, जो सूरजपुर का रहने वाला है, ये बिसरत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता था। आज ड्यूटी समाप्त करके अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार ने इसके कमर के ऊपर गोली मार दी है। तत्काल इसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जहां इसका उपचार चल रहा है। इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आगे बात करेंगे नोएडा सेंटर के कोतवाली बिसरक पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 से 5 सितंबर को मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर डकैती में शामिल पंखिया गिरोह के बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसका साथी मौका देकर वहां से फरार हो गया। आपको बताएं, पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया है और फरार बदमाश की तलाश लगातार की जा रही। कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इससे पहले कोतवाली बीटा 2 पुलिस ने इस डकैती में शामिल घर की नौकरानी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज जो एमसीडी का डेमोलिशन हो रहा है इसको लेकर बताएं। आज एमसीडी रोनी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को ज्ञात होगा, यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है, राजन वर्सेस नॉट डीएमसी, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले भी तोड़ी गई थी, क्या ऐसी कमी है जो बार बार तोड़ना पड़ रहा है? तो यहाँ पे देखने में आया है कि अतिक्रमण यहाँ बार बार हो जा रही है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। 6 तारीख को हमारा अगली डेट है, 6 फरवरी को, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। बढ़ेंगे बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर मंगलौरपुरी में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आया है और मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमसीडी का दस्ता पूरे दल बल के साथ मंगलौरपुरी पहुंचा। इस दौरान
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है और मंगलवार को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के मंगोलपुरी बाई ब्लॉक में पूरे दल बल के साथ एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान मंगलौरपुरी बाई के ब्लॉक के मेन रोड पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए रोड को साफ करने का काम किया और एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस मौके पर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली। आपको ही बताएं कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद एमसीडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आपको बताएं एमसीडी चुनाव माफ कीजिए एमसीडी को लेकर जो शिकायत वो दरअसल देखने को मिली और इसको लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया और विधानसभा के मंगलौरपुरी का ये पूरा मामला है जहां पर पीला पंजा जो है वो एमसीडी का दिखाई दिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर एमसीडी के साथ पुलिस बल भी तैनात थी और उसी के लेकर ये मंगलौरपुरी में पूरी जो वारदात है वो देखी गई। मंगलौरपुरी में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का ये पीला पंजा और मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमसीडी का दस्ता पूरे दल बल के साथ मंगलौरपुरी पहुंचा था। इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया और मंगलवार को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के मंगलौरपुरी बाई ब्लॉक में पूरे दल बल के साथ एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा और इस दौरान मंगलौरपुरी बाई ब्लॉक के मेन रोड पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलते हुए रोड को साफ करने का कार्य किया गया। एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। आपको बताएं लगातार मिल रही शिकायत के बाद एमसीडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आज एमसीडी रोनी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को ज्ञात होगा यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है राजन वर्सेस नॉट डीएमसी, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले भी तोड़ी गई थी, क्या ऐसी कमी है जो बार बार तोड़ना पड़ रहा है इसी को? यहाँ पे देखने में आया है कि अतिक्रमण यहाँ बार बार हो जा रही है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। 6 तारीख को हमारा अगली डेट है 6 फरवरी को, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। आज एमसीडी रोनी क्षेत्र द्वारा गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार शाम को मेट्रो के सामने 16 वर्षीय किशोर ने कूदकर जान दे दी और मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ब्लू लाइन सेवा प्रभावित भी हुई है। कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस मामले की जांच भी कर रही। मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और मूल रूप से इटावा का रहने वाला 16 वर्षीय लक्ष्य सेक्टर 36 में अपने दोस्त के साथ रहा करता था और मंगलवार शाम को गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर वो आया हुआ था और करीब 5 बजे वो स्टेशन पर मेट्रो के सामने कूद गया। इससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां से दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया और उसकी वहां पर मौत हो गई है। आपको बताएं ये गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन जहां पर एक शख्स यानी कि 16 वर्षीय ये पूरा बच्चा ये मेट्रो के आगे जो है वो कूद गया और पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हुई है, उसको खंगाला जा रहा है, उसको जांच पड़ताल की जा रही है। मंगलवार शाम की पूरी घटना है जहां पर 16 वर्षीय किशोर ने कूदकर जान दे दी और मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ब्लू लाइन सेवा जो है वो प्रभावित हुई। सेक्टर 39 पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे की हर एक पहलू की तलाशी की जा रही है और हर एक बारीकी से चीजों को देखा जा रहा है। आपको बताएं काफी गंभीर रूप से जो बालक था, जो बच्चा था, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उसको रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।